तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम एक न्यू टॉपिक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बच्चे को हार्ड भी लगता है इंटीग्रेशन, बट धीरे धीरे सीख के चलना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि सर इंटीग्रेशन क्या है। एक पहला बात, अगर आपको इंटीग्रेशन बनाना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इंटीग्रेशन में बनाने के लिए डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ठीक है सर, तब जो हम इंटीग्रेशन बना सकते हैं। तो सर इंटीग्रेशन समझते हैं थोड़ा सा। तो हम जो है पढ़ क्या रहे हैं सर, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन या फिर हम इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं सर? एंटी डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? तो सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन या फिर इसी का नाम क्या है सर? एंटी डेरिवेटिव। तो सर अगर आपसे पूछ दे कोई कि सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, तो हमारा बड़ा बता सकते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन का बात करें तो इंटीग्रेशन क्या है सर? इंटीग्रेशन जो है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक सर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर समेशन। बिल्कुल इंटीग्रेशन का यूज हम लोग सम करने के लिए करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो हम डिफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे उस टाइम हम आपको सिखाएंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कैसे एज ए सम में करते हैं। तो आप ध्यान से देखना, सम के लिए हम लोग एस ऐसे लिखते हैं, तो इसी को बढ़ा के इसको इस तरीके से बना दिया गया है और इसका जो नोटेशन होता है वो बिल्कुल इस तरीके का होता है। मतलब सिंपल सा ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का नोटेशन। कैसे देना सर? ऐसे। ठीक है, देखो ये एस को ही क्या कर दिया, थोड़ा सा खींच दिया है, तो ये समेशन बन गया। ये इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, इसके बाद अब इंटीग्रेशन का यूज जो है, इंटीग्रेशन का साइन कभी कभी ऐसे भी आप देखे होंगे, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे भी रहता है, कभी कभी डबल इंटीग्रेशन भी होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है। एमएससी में हम लोग ये पढ़ते थे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। आप 11th में अभी गॉस जब पढ़ रहे होंगे तो ये भी पढ़े होंगे इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो है सर इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है, बट हम लोग को इतना लेवल में नहीं जाना है। बहुत हम लोग लो लेवल का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, बिल्कुल क्लास 12 या बोर्ड लेवल का। तो सिर्फ आप एक ही साइन यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, कुछ ज्यादा यहाँ पे तामझाम। आप बीएससी एमएससी करोगे तो बढ़िया देखोगे, बाकी जब बीटेक उटेक करोगे तो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी बढ़िया कॉलेज में जाओगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बस यही इंटीग्रेशन, यही साइन को देख रहे होंगे। तो सर अगर हमसे कोई पूछ दे सर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर ये रिवर्स प्रोसेस है सर डिफरेंशिएशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का नोटेशन सर इस तरीके का पड़ता है। यहाँ तक बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीजें था। हम आगे बढ़ते हैं, उसको हटाते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से समझो कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या कहानी है। तो हम आपको क्या बोले सर, इंटीग्रेशन क्या होता है सर? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम आपसे बोलते हैं सर कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डिफरेंशिएशन बताओ। तो सर जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x होगा सर, इसका एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का भी 2x हो गया सर, कांस्टेंट का 0 हो गया सर।
और एक्स स्क्वायर का भी 2x और 8 का 0 बेस है। तो आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसका भी डिफरेंशिएशन 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये इंटीग्रेशन हो गया सर, और आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है सर, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये जो डिफरेंशिएशन निकला उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सर, इंटीग्रेशन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर जो सवाल है आपका यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन, तो ये सर ये जो है वो 2x है, यहाँ कितना है 2x है, तो सर इसका अगर हम आपसे पूछें इसका इंटीग्रेशन बताओ तो बोलोगे सर इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ये जो मतलब 2x है तो इसका रिवर्स ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो 2x का जो है उसका क्या हो जाएगा सर आंसर, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप एक चीज बताओ, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी तो 2x है, बोलोगे हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का भी 2x है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ लगा देंगे, समझ रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा 2x dx का वो कितना निकल जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो ई बताता है कि आपको क्या कर रहे हैं सर, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये जो साइन हम लिखे हुए हैं ये आपको क्या बता रहा है सर, आपको ये बता रहा है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये जो dx है वो dx क्या बता रहा है सर, कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो कुल मिला के बहुत आसान सी चीजें है। तो ये तो नॉर्मली है इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या होता है सर, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका सर, तो हम बता सकते हैं सर ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। आप देखो डिफरेंशिएशन 2x निकाला, इसका रिवर्स कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका रिवर्स इंटीग्रेशन निकल जाएगा। क्लियर हो गया, आसान सा चीजें थी। अब हम लोग धीरे धीरे करके टाइप 1 टाइप 2 से आराम आराम से सीखेंगे और बनाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए पहले सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बेसिक चीजों को लेके सीखना है आसान तरीके से। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो चीजें हैं आपकी, सबसे पहला टाइप 1 पे अगर हम बात करें तो टाइप 1 क्या है सर, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें सर ये आपके सामने इंटीग्रेशन का साइन पड़ा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और अगर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं सर, x पे पावर n और यहाँ पे dx है, तो सर अब यहाँ n क्या क्या हो सकता है, तो n जो है वो अगर इस तरीके का कभी फॉर्म दिखेगा x पे पावर n और dx का इंटीग्रेशन करना हो तो करने का तरीका क्या होता है सर, x का x लिख दो, यहाँ जो n है उसमें 1 बढ़ा दो, n+1 कर दो, ठीक है भाई। यहाँ x पे पावर n है, x जैसे है तैसे रहने दो, यहाँ n है 1 बढ़ा दो, और यहाँ भी जो पावर है वही सेम कर दो n+1, और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। अभी हम सिखाएं c का इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, इम्पोर्टेंट होता है ये सारा। आपको इम्पोर्टेंस इसका जी और एडवांस में देखने को मिलता है कि क्या है इम्पोर्टेंस है। तो x पे पावर n dx और x पे पावर n+1 और n+1 जो है वो ये निकल गया पहला फॉर्मूला। अगर हमसे सवाल पूछता है कि सर बेसिक सवाल पहला अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछता है x पे पावर 5 dx का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है सर, देखो ध्यान से, मैं यहाँ क्या बोला कि x पे पावर 5 है, बोलोगे हाँ सर। तो अगर x पे पावर 5 है तो क्या करोगे सर, यहाँ पे x पे पावर 5 है तो सर x पे पावर n ही तो दिखा, तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, यहाँ लिख देंगे 5+1, और नीचे जो है वही लिखेंगे 5+1 और प्लस कितना लिखेंगे c। तो मेरे पास जो आंसर आया x पे पावर 6/6 और प्लस कितना हो गया सर c। समझ में आ रही मेरी बातें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक और एग्जांपल समझिए, अगर हम आपसे बोलते हैं x पे पावर 7 dx कैसे करेंगे, तो x पे पावर 7+1 डिवाइडेड बाय 7+1 प्लस c,
तो x पे पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस कितना हो गया c। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। फिर से एक बार समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। धीरे धीरे करके सीखना है, समझना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर x पे पावर 11 dx बताओ क्या होगा, तो सर क्या करोगे, एक पावर बढ़ाना है तो 11 से एक पावर बढ़ाओगे, कितना हो गया सर 12। सर जो ऊपर है वही नीचे लिखना है, या कितना हो गया सर c। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ सर 99 dx कैसे हो जाएगा सर, एक बढ़ाओ कितना हो गया 100, यहाँ भी कितना हो गया नीचे में 100 प्लस कितना हो गया सर c। तो उम्मीद करते हैं कि सर ये बात तो आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। क्लियर है? दूसरा नंबर, अगर कभी भी एक चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये तो समझ में आ गया कि सर पहला फॉर्मूला आपका ये है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 1। और ये ध्यान देना, और ये टाइप 1 में बता रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 1, और टाइप नंबर 1 पे हम ये सवाल किए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीजें थी। एक मिनट यहाँ तक सारी चीजें आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीजें थी। तो देखते हैं आगे की कहानी को। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए कहानी क्या है। अब यही फॉर्मूला है, सेम कहानी है ना, सेम फॉर्मूला है, सेम कहानी है, बस थोड़ा सा तरीका बदलेगा, कुछ बदलेगा नहीं, बस सवाल का जो लिखने का तरीका होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। कैसे क्वेश्चन चेंज है सर? अगर मैं आपसे बोलूं अगर x पे पावर सर -5 dx बनाओ क्या होगा, तो बहुत आसान है सर। क्या बोले सर, पावर यहाँ दिख रहा है तो क्या करेंगे सर, x पे पावर -1 प्लस 1, यहाँ पे -5 था, पावर n दिख रहा है, डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1 प्लस c। तो सर x पे पावर कितना हो गया सर, -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस c। समझिए थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं x पे पावर -8 dx है, तो x पे पावर -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x पे पावर -7 डिवाइडेड बाय -7 और प्लस कितना हो जाएगा c। क्लियर है सर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे यही सवाल एक और पूछ लेता हूँ, क्या होता है सर, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे पूछूं सर x पे पावर -1 बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अभी तो आप बताएं +1 करना है। मैं बोलूँ हाँ भैया करो, x पे पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c। यहाँ देखो कि -1 और प्लस 1 तो 0 आ गया, ये तो आंसर ही डिफाइंड नहीं होगा, 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 है। इसलिए जब भी n का पावर -1 यहाँ नहीं रहे, वो बिल्कुल ध्यान दें, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सर -1 आ जाए तो क्या करेंगे सर, अब यहाँ जो है अगर -1 आए तो याद कीजिए क्लास 8 की बातें हम थोड़ा सा आज आपको दिलाते हैं। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे सर, कि सर अगर x पे पावर -n रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x पे पावर n। बोलो हाँ या ना सर? बोले हाँ जी सर। तो क्या सर अगर x पे पावर -1 है तो इसको हम ला सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर 1/x। क्या लिख सकते हैं 1/x, 1/x, और इसको क्या लिखेंगे dx। तो जब भी कभी, अब देखो ये फॉर्मूला एक बन जाता है यहाँ पर, इसको भी याद रखना है आपको। तो फॉर्मूला नंबर 2 पे पहुंच गए हम। अगर 1/x दिखे कभी और इस तरीके से dx दिखे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है log x प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर कभी भी 1/x dx दिखता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं सर, log x प्लस c। क्या लगा देते हैं सर, log x प्लस c। तो अगर कभी भी हमको x पे पावर -1 दे तो बिल्कुल ये कंडीशन नहीं करना है। इस सिचुएशन में आप 1/x लिख दें और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें log x प्लस c, बिल्कुल कोई झमेला इसमें नहीं है। तो इस टाइप वाला सवाल आपको समझ में आ गया। और थोड़ा सा एक तो और इस पे करते हैं, थोड़ा समझिए। कैसे सर? देखो अगर मैं आपसे बोलूं अगर x पे पावर -10 है और dx है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, -10 प्लस 1 -10
+1 प्लस सी, तो x पे पावर -9 प्लस सी। तो ये तो आप समझ गए होंगे सर, इस टाइप वाला सवाल एक बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, समझिए। तो ये तो आप समझ गए, फार्मूला यही है, अभी तक नहीं बदला फार्मूला, बस तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन बदल रहा है, बनाने का तरीका भी चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा, अगर मैं आपसे बोलूं सर 4x², ये टाइप आपका जो है वो, देखिए हम दो नेचर पढ़ा दिए, एक तो ऊपर में जब पावर पॉजिटिव में था, एक नेगेटिव में था। ये आपका नेचर नंबर 3 है। सब आप नेचर लिखते जाए कि कौन कौन सा नेचर है, तो क्या होगा, समझने में आसानी होगी। मार्कर कर दिया। हाँ। तो देखो इधर 4x पे पावर 5 है और ये dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो आप एक चीज क्या रखना है सर इसको बनाने के लिए, कि देखो 4 जो है ना वो कांस्टेंट है, यहाँ पे बोलो हाँ है ना, 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीपल में, तो ये कांस्टेंट के फॉर्म में, तो इस सिचुएशन में 4 को कॉमन ले लेंगे। जब भी कोई 4 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, 4 क्या हो गया सर? बाहर। अब बताओ सर, क्या ये चीज बनाने नहीं आता आपको? बोलो हाँ या ना सर, ये बनाने आता है। अभी हम नेचर 1 में सीखे, क्या सीखे सर? 4 का 4, जो भी पावर है एक बढ़ाना रहता है सर, पावर बढ़ा दो, जो पावर है सर वही नीचे लिखो, और प्लस क्या करो सर? सी करो। तो सर 4 का तो 4 हो गया, x पे पावर 6 है, तो सर देखो इसको कटा देते हैं, ये 2 से चला जाएगा 3, ये 2 से चला जाएगा 2, तो हो जाएगा सर कितना? इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया? 2/3। बहुत बढ़िया बात है सर, x पे पावर 6 और प्लस सी। तो सर ये निकल के आ गया मेरे सामने, क्या निकला सर? ये निकल के आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करूं, देखो ये इसका, ये जो निकला है इसका इंटीग्रेशन क्या निकला? ये निकला, ये निकला। तो सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये आ जाएगा। देखो इसको करते हैं, थोड़ा समझना। अगर 2/3 है, x पे पावर 6 है और यहाँ पे प्लस सी है, इसका बोला डिफरेंशिएशन करो। बहुत आसान है, पावर नीचे करना पड़ता है डिफरेंशिएशन में। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर करो। पावर हो गया नीचे, पावर में जैसे ही नीचे आता है एक कम हो जाएगा, सी के बदले क्या आ जाएगा? 0। 2 से चला जाएगा, देखो कितना आ जाएगा? 4x पे पावर 5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आया कि नहीं आया? इसका मतलब हम जो इंटीग्रेशन निकाले वो बिल्कुल सही है। जैसे कि आप ध्यान से सुनो, इसका जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे ये आ जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब इसका रिवर्स कर देंगे तो फिर ये निकल के आ जाएगा, फिर जब इसको ये करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और समझिए आसान से, देखिए समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट सवाल क्या है? मैं बोलूं 7x पे पावर 8 dx है, इसको कैसे करेंगे? तो सर 7 को बाहर करेंगे, यहाँ x पे पावर 8 dx, क्योंकि सर कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 7, और x पे पावर क्या होगा? 9, एक पावर बढ़ा देना, इंटीग्रेशन है, डिवाइडेड बाई 9, और प्लस कितना हो जाएगा? c। क्या हो जाएगा? प्लस का यहाँ पे c। समझ में आ रहा है? प्लस कितना हो गया? c। सर एक और सवाल करते हैं, देखो सर कर तो करो करो। 9x पे पावर 10 है सर, इसको सॉल्व करो सर। तो 9 कांस्टेंट है सर, वो बाहर चला गया, x पे पावर 10 dx, x पे पावर 10, 9 का 9, x पे पावर 10 मैंने क्या हुआ सर? x पे पावर 11/11, और प्लस कितना हो गया? c। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर मैं एक और सवाल देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9x पे पावर -12 dx, तो सर बहुत आसान है। कैसे सर? 9 कांस्टेंट है सर, बाहर कर दो, बहुत बढ़िया बात है सर। x पे पावर -12 dx है सर, 9 का 9 कर दो सर, x पे पावर -12 का मतलब सर -12 + 1 डिवाइडेड बाय -12 + 1 + c। तो 9 इंटू x पे पावर -11 डिवाइडेड बाय -11 और प्लस c। तो ये सर बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ सर यहाँ तक आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी जिंदगी का मजा आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आप टाइप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे समझते हैं आगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैं ये चाह रहा हूं कि सर यहाँ पे x, जैसे सुनो मैं ये चाह रहा हूं x पे पावर 4/5 है और आपसे बोल रहा है सर इंटीग्रेशन करो। सर मैं सवाल ये बोल रहा हूँ सर x पे पावर 4/5 और dx है, इसका इंटीग्रेशन करो। तो सर आप एक चीज बताओ, x पे पावर 4/5 है तो x पे पावर n है तो +1 करना रहता है। तो x +1 मैंने 4/5 +1 4/5 +1 और प्लस c। x पे पावर जोड़ देंगे तो 5 का एलसीएम लेंगे, देखो 4 एलसीएम लेंगे +5 हो गया डिवाइडेड बाई 5। नीचे में एलसीएम लेंगे 4 +5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। तो x पे पावर 9/5 डिवाइडेड बाई 9/5 प्लस c। ये 5 चला गया ऊपर में तो 5 x पे पावर 9/5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का c। सही है भाई। अब बोलोगे सर इतना करना पड़ेगा, इतना जोड़ने के लिए करना? सर बिल्कुल नहीं करना, मैं आसानी से बता रहा हूँ, ध्यान देना। कुछ नहीं करना, x का x लोग एक बढ़ाना है तो एक जब भी बढ़ाना दोनों को जोड़ दो, एक जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 9। और जो नीचे में बेस रहेगा वो वही डाल देना, बस ऊपर बन गया। तो आपको पता है जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा क्योंकि फॉर्मूला n+1 और n+, तो जो ऊपर वही नीचे। तो 9/5, अब 9/5 है तो 5 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से हट जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 6। तो सर आप ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझिए। जिंदगी का मजा आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं x पे पावर 7/3 है और आपसे बोला है सर इंटीग्रेट करो कि कितना होगा, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं सर कैसे करेंगे सर। x पे पावर x दोनों को जोड़ो, कितना हो गया सर 10 हो गया। बेस क्या बोले थे, नहीं बदलना है, तो जो ऊपर वही नीचे, प्लस कितना c, 3 चला गया ऊपर में, यहाँ से गायब। x पे पावर 9/8 dx करो, कितना हो गया 9 17, नीचे का बेस नहीं चेंज करना, 17/8, 8 चला जाएगा ऊपर में प्लस c। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, ये वाला पैटर्न आप समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। जिंदगी का मजा आ गया। हाँ नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं x पे पावर -5/3 dx, सेम यही कहानी सर, एक बार बढ़िया से समझिए। x पे पावर -/3 +1 -/3 +1 प्लस c। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -5 + 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर -5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो x पे पावर -2/3 -2/3 प्लस c। सही है। फिर 3 चला जाएगा ऊपर में 3, x पे पावर -2/3 -2 प्लस c। इट इज सो सिंपल एंड सो इजी, बहुत आसान सा चीज था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। सर इतना करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है, दोनों को जोड़ो, x तो रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे -3 प्लस में -5 तो -2, बेस कितना है 3 है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे जो ऊपर वही नीचे और प्लस कितना c, 3 चला जाएगा ऊपर में। सर ये आंसर यहाँ पे अपना निकल जाएगा। ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल बनाइए, x पे पावर -7/5 dx,
चलिए जल्दी बनाइए फटाफट से सवाल एक। चलिए कैसे बनेगा सर? सेम कहानी यही है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? -2, बेस कितना है 5, जो ऊपर में वही नीचे में, प्लस कितना हो गया c, 5 चला जाएगा ऊपर में। तो ये सर ये आंसर कितना हो गया? ये निकल के आंसर आ गया था। ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक था, इजी भी था। ठीक है, अभी और इस पे टाइप पे सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी धीरे धीरे सीखो ना, आराम आराम से, कहीं एकदम जीरो से सीखना है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल पे बढ़ते जाएंगे आराम आराम से। चलो देखो दूसरा चीज, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, तो सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर 4x पे पावर 5/3, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेम प्रोसेसर, 4 को बाहर करो, 4 को क्या करो? बाहर करो, x पे पावर 5/3 dx, 4 का 4। अब यहाँ x पे पावर कितना 1 जोड़ना है, जोड़ने बता दिए थे 8/3 डिवाइडेड बाय 8/3 प्लस का 3 चला जाएगा ऊपर, 12x पे पावर 8/3 डिवाइडेड बाय 8। दिन में इतना गाड़ी पार होता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, और कतई स्पीड चलता, लगता उड़ा देगा, एरोप्लेन बना देगा बाइक, बट क्या ही कर सकते हैं। जहां तक समझ में आया इस तरीके का प्रॉब्लम आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 5x पे पावर 9/8 सॉल्व करो। सर 5 बाहर, x पे पावर 9/8 dx, तो हो जाएगा x पे पावर 17/8 डिवाइडेड बाय 17/8 और प्लस कितना हो गया c। इट इज सो सिंपल एंड सो इजी। ठीक है, तो अब जो है वो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात ये समझ गए होंगे। ये टाइप पे आप अभी तो और इस पे सवाल कराना बाकी है, इस यही फॉर्मूला पे, बाकी धीरे धीरे फॉर्मूला बताते जाएंगे, फिर हम सवाल देते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते रहना है। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन यही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको चीज़ों को धीरे धीरे जोड़ के चलना है, क्योंकि आप एक चीज नहीं सोचिएगा कि हम डायरेक्ट जो है वो एक मेथड सीख लें तो हम सारा बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ों को जोड़ते हुए चलना है, तो ये भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धीरे धीरे हम चीज़ को जोड़ते हुए चलेंगे और धीरे धीरे हम सिखाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। बहुत आसान सा मैथ लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे जो है वो बढ़ाएंगे, कल की कहानी है। चलिए